Hello kids, learning with Faladoos। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फंटूस टीवी। आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर। क्या आपने कभी रिया और मार्गो की कहानी सुनी है? रिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका एक दोस्त है जो कि खरगोश है और इसका नाम है मार्गो, और वो बहुत अच्छा और वफादार दोस्त है। तो बच्चों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रिया अपनी माँ से जिद कर रही है नानी के घर जाने के लिए, और उसकी माँ उसको मना कर रही है कि नानी का घर बहुत दूर है और वो भी जंगल के उस पार। रिया बेटी, तुम अकेले कैसे जाओगी? मामा प्लीज, मैं मार्गो के साथ चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू मामा। चलो मार्गो, चलते हैं। हमने अपना सब सामान ले लिया है। रिया और मार्गो चलते चलते जंगल में पहुंच गए। अरे वाह मार्गो, देखो कितना खूबसूरत जंगल है। हाँ। अरे रिया देखो कैरेट। हाँ चलो मार्गो, हम कुछ कैरेट्स खाते हैं और कुछ कैरेट साथ में भी ले लेते हैं। ये बहुत ही फ्रेश और मीठे हैं। ये लो मार्गो, खाओ। चलो मार्गो, चलते हैं। है दोस्त साथ साथ, हर मुश्किल में हो आस पास, हंसी खुशी ये दिन कटेंगे, अपनों जैसा संग जिएंगे। वाह मार्गो, देखो कितने प्यारे फूल हैं। मार्गो, कितना बड़ा भालू है। चलो मार्गो, जल्दी चलो, भागते हैं। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई हेल्प करो मेरी प्लीज। तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। इस जंगल में यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अब तुम्हें मेरा हर कहना मानना होगा और काम करना होगा। तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। मार्गो, क्या हम कभी घर नहीं जा पाएंगे? हम इस जंगल में कैसे रहेंगे? मार्गो, आज उसने हमें घर की सफाई करने के लिए कहा है। जल्दी चलो मार्गो, कहीं वो आ ना जाए। घबराओ नहीं रिया, हम सारे काम कर लेंगे उस भालू के आने तक। मार्गो, मुझे बर्तन धोने नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, सीख जाओगी। मार्गो, मैं तो सिर्फ इतने ही कामों में थक गई हूँ। मुझे घर जाना है। रिया तुम फिक्र न करो, मामा हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। चलो अब कपड़े धो लेते हैं, भालू आता ही होगा। मार्गो, मुझे अब पता चला कि हमारी मामा कितना काम करती है। कपड़े धोना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो सारे काम कर लिए। अब तुम्हारे लिए एक नया काम है। मुझे मीठा बहुत पसंद है। कहीं से भी लाओ और मीठा बनाओ। जाओ। मार्गो, हम कहाँ से मीठा बनाएंगे? हमें तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये गाजर है ना रिया, हम इसका हलवा बनाते हैं। हाँ, गाजर का हलवा जो मामा हमारे लिए बनाती थी। चलो मार्गो, गाजर को धोकर उसे घिस लेते हैं ताकि हलवा बना सके। रिया, ये तो बहुत ही मजे का है। तुमने इसको कैसे बनाया है? मैंने इसमें घी और शुगर डालकर इसको बहुत देर तक पकाया है। पकने के बाद ये हलवा तैयार हो गया। मार्गो, अगर भालू को हलवा पसंद ना आया तो? उसको जरूर पसंद आएगा हलवा, तुम देखना। ये किस चीज का हलवा है? ये गाजर का हलवा है। ये बहुत टेस्टी है। रिया, तुम हलवे को क्यों देख रही हो? मार्गो, एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। यही आइडिया कि हम भालू से कहते हैं कि हम मीठा बनाकर हमारी नानी को देकर वापस आते हैं, और अगर वो हमें जाने दे तो हम वहीं रुक जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया मार्गो? तुम चुप क्यों हो? वो हमें कभी इस तरह नहीं जाने देगा। हाँ, तो अब मार्गो हम क्या करें? आइडिया, देखो इस मोटे भालू को मीठा खाकर किस तरह गहरी
रहा है। चलो मार्गो भाग चलते हैं, ये सो रहा है। हम भागेंगे नहीं रिया, अगर हम भागे तो ये हमारे पीछे आकर हमें पकड़ लेगा। मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि ये भालू खुद हमें घर तक छोड़ कर आएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। चलो फिर सबसे पहले हलवे के लिए गाजर लेकर आते हैं। चलो मार्गो, मुझे वैसे भी जंगल में घूमने में बड़ा मजा आता है। हम जल्दी ही हंसते खेलते गाजर तक पहुंच जाएंगे। आँखों में बैठा हर पत्ता जैसे गीतों में लिपटा धरती का कंबल हरियालियों की छाँव जैसे हो मन में बसर कोई काम। जंगल में टहनियाँ सारी मस्ती से भरी हर किलकारी पेड़ों संग दौड़े पंछी संग झूमे सपनों के रंग में दुनिया घूमे। देखो मार्गो, मिल गए गाजर। ये बास्केट ले लेते हैं रिया, ताकि तुम इसमें बैठ सको। चलो मार्गो, हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर को धोकर घिस लेते हैं। अब इसको हम शक्कर और घी डालकर खूब पकाएंगे। मार्गो, इसमें घी डाल दो। चलो सबसे पहले भालू को बुलाकर बोल देते हैं कि वो नानी के घर मीठा ले जाकर दे। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया है, क्या तुम मेरी नानी के घर हलवा देकर आओगे? नहीं, ठीक है, फिर तुम्हें भी हलवा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं देकर आऊंगा। एक और बात, खबरदार, जो तुमने मेरे नानी का हलवा खाया, मैं इस दरख्त के ऊपर बैठकर तुम्हें देखती रहूंगी कि तुम कहीं हलवा तो नहीं खा रहे। और हाँ मार्गो, तुम उसके साथ जाओ, तुम उसे रास्ता बताते रहना। ठीक है। ये रहा तुम दोनों का हलवा। हाँ रिया, अब तुम जल्दी से इस टोकरी में छुप जाओ। मार्गो, जैसे ही नानी का घर करीब आएगा तो तुम कहना मुझे नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक है? मार्गो सब समझ चुका है। चलो अब चलते हैं। मैं चलते चलते थक गया हूँ, क्या हम थोड़ा हलवा खा लें? ठीक है, खा लो। चलो चलते हैं। मार्गो, मुझे फिर से भूख लगी है। अरे अभी तो तुमने खाया था। क्या मैं रिया के नानी के हलवे में से खा लूं? नहीं, रिया वहाँ से देख रही है। उसे इतनी दूर से कैसे पता चलेगा? खबरदार, जो मेरी नानी का हलवा खाया। हाँ? उसे कहाँ से पता चला? मैंने कहा था ना, रिया देख रही होगी। रिया ने पहले ही कहा था कि उसके नानी के हलवे की बास्केट को खोलना नहीं है। रिया कितनी खुश होती है वो ये देखती कि उसके नानी का घर करीब आ रहा है। हाँ, ये तो मार्गो की आवाज है। क्या हम सच में नानी के घर के करीब आ गए हैं? मैं भी जरा हटा कर देखूं। अरे वाह, हम तो सच में नानी के घर के करीब आ गए हैं। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर आराम करते हैं। हलवा खाकर कितनी गहरी नींद सो रहा है। चलो मार्गो, इसके उठने से पहले भाग चलते हैं। मार्गो देखो, वो रहा नानी का घर। आखिरकार हम पहुंच ही गए। मार्गो, अगर तुम मुझे हलवा बनाने का आइडिया ना देते तो हम कभी नानी के घर नहीं पहुंच पाते। थैंक यू मार्गो, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। थैंक्स अ लॉट। रिया, कोई बात नहीं, अच्छे दोस्त ही एक दूसरे की मदद करते हैं। चलो अब नानी के घर चलकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। गुड बाय बच्चों।